आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का आपका 2025 का ऑल जोन का फाइनल एक्सपेक्टेड कटऑफ और आपका फिजिकल का कटऑफ क्या रह सकता है। मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों का एनालिसिस किया है। यहाँ पे कंप्लीट 102 शिफ्ट का डेटा के आधार पे बात करेंगे कि आपका कुछ ऐसे भी जोन है जहाँ पे 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसका मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाने वाला हूँ। प्रूफ इन द सेंस मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे डेटा दिखाऊंगा 2018 का, 2019 का, आपकी भी 2025 की वैकेंसी है उसका आपका पर सीट कंपटीशन, 65% उपस्थिति मानकर आपका कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा। हर चीज़ को मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग जो भी आपकी परीक्षा फॉर्म आपने अप्लाई किया उसका भी, या अपने इसका तो ऑलरेडी परीक्षा तो दे ही दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका आगे का जो भी स्टेप होगा, जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा, फिजिकल होगा, डीबी होगा, हर चीज़ का अपडेट इंपॉर्टेंट जो भी आपको जानकारी होगा यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने रखा है आपका 2025 का यहाँ पर डेटा, कुछ यहाँ पर जोन मैंने रखा। आगे और इस अच्छे डिटेल से बात करूँगा 2025 का अल जोन का मैं बात करूँगा। यहाँ पर सिकंदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जहाँ पर कंपटीशन का लेवल सबसे हाई है। अगर इन द सेंस में कहूँ यहाँ पर मुंबई का, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम जाएगा, चांसेस है, लेकिन और मैं यहाँ पर और चीज़ यहाँ पर जोन की बात कर लूँ तो कंपटीशन का लेवल सबसे अधिक है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है आपकी, 1642 है सिकंदराबाद में। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ, 9,60,697। पर सीट कंपटीशन आपका 585 है। अगर मैं यहाँ पर मानूँ कि आपका 65% उपस्थिति है, क्योंकि उपस्थिति आपको 60 से 65% ही होगी, तो एक सीट के लिए 380 लड़के फाइट कर रहे हैं। सेम कैटेगरी से वैसे ही मैं बात करूँ आपका गुवाहाटी का, तो आपका 2048 पोस्ट है, 10,72,841 यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुआ है। फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर बात करूं यहाँ पर और टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो आपको 524 पर सीट कंपटीशन का लेवल रहेगा, लेकिन उपस्थिति के आधार पर हम बात करेंगे 65%, तो यहाँ पर थोड़ा घट जाएगा, 341 लड़के एक सीट के लिए फाइट करेंगे। यहाँ पर मुंबई की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए 3,244 आपका पोस्ट है, 15 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ है। एक सीट का कंपटीशन का लेवल 481 है। 65% उपस्थिति अगर मानेंगे तो यहाँ पर 312 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। और यहाँ मैं आगे बात करूँगा कोलकाता का, यहाँ पर वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 1817 है। फार्म भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा अप्लाई हुआ है, 7 लाख प्लस, लगभग 8 लाख हुआ है, 7,93,572। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीट कंपटीशन 437 है। और यहाँ पे बात करूँगा अगर आपका 65% उपस्थिति के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सीट का जो कंपटीशन का लेवल हो जाएगा 284 हो जाएगा। प्रयागराज का 2020 वैकेंसी है, 8,61,666 यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ है। पर सीट का कंपटीशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म अप्लाई आपका 427 है। 65% उपस्थिति के आधार पर 277 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करूँ, यहाँ पे 4,672 यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे 6,39,269 यहाँ फॉर्म अप्लाई हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करूँ कंपटीशन का लेवल, देखिए सबसे कम है, यहाँ पर 92 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। उसके बाद अगर 65% उपस्थिति आप मानिएगा, तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन का लेवल कितना होगा, 89, मतलब सबसे कम कंपटीशन का लेवल सिर्फ जो आप कह सकते हैं आपका वेस्टर्न रेलवे का है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 2025 का आपका क्या कंपटीशन का लेवल रहेगा। आगे मैं और जोन की भी बात करूँगा जितने आपके जोन है, तो आप लोग पेशेंस से लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले 2018 का डेटा, 2018 का मैंने यहाँ पर सबसे हाई कटअप वाले 5 जोन को लिया है। मतलब इन जोन का जो कंपटीशन का लेवल भी था, हाई था, इनका कटअप भी काफ़ी हाई गया है। अगर मैं बात करूँ आपका कोलकाता का, तो वैकेंसी कितनी थी 2018 में, 2,367 थी। फॉर्म 13 लाख प्लस अप्लाई हुआ था। अगर मैं यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने यहाँ बात करी कि 65% उपस्थिति के आधार पर आपका 370 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट किए थे। इलाहाबाद में यहाँ पे 4,762 पोस्ट था, 17 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ था। 65% उपस्थिति के आधार पर देखिए यहाँ पे कंपटीशन का लेवल 240 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट किए। आगे बात करूँ पटना का, 5,981 यहाँ पे सीट था। और फॉर्म देखिए 6,20,000 अप्लाई हुआ है। और यहाँ पे 65% उपस्थिति के आधार पे 176 यहाँ पे लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट किए थे। हालांकि इसका कट ऑफ भी ठीक ठाक गया था। चंडीगढ़ की बात करें, 7,832 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी और 24 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था। और यहाँ पर अगर बात करूँ कंपटीशन का लेवल 132 था। सबसे कम कटअप यहाँ पे जो कटअप था और कंपटीशन का जो लेवल था आपका अहमदाबाद का था, 6,000 वैकेंसी थी, 12 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था। और एक सीट के लिए देखिए यहाँ पे 89 लड़के फाइट किए थे। ये आपका मैंने डेटा बात की 2018 का। अब देखिए 2018 का यहाँ पर बात करेंगे पीईटी का, स्टेज 1 का ये कटअप है। इसके आगे बात करेंगे आपका डीवी के कटअप कितना गया था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बढ़ा था वो है।
यहाँ पे कोलकाता का देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से सबसे हाईएस्ट रहा था 80.57, ओबीसी का 71.77, एससी का 71.60, एसटी का 55.76 और सीसीए का हो गया था 40.04। गुवाहाटी की बात कर ले यहाँ पे 77.09 गया था, ओबीसी का 72.22 और एससी का 67.39, एसटी का 57.07 और सीसीए का लगभग ये तो 40 सबका गया था। तो यहाँ पे एक का यहाँ इलाहाबाद का 41.16 गया था। इनका कट ऑफ हमेशा कम रहता है, लेकिन बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पे सीसीए का भी आप बताइए, तो इसको मैंने कट ऑफ में शामिल कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पटना का देखिए, अगर पटना की बात करूँ तो कट ऑफ यहाँ पर 77 गया था, ओबीसी का 72.51 गया था, एससी का 61.64 गया था, एसटी की अगर बात करूँ 58.20 रहा था। चंडीगढ़ का भी कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक था 75.07, ओबीसी का 68.55, एससी का 64.39 और एसटी का 55.13 था। इलाहाबाद का देखिए यहाँ पे 74.57 कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, ओबीसी का 69.78, एससी का 62.92, एसटी का 50.12 गया था और यहाँ पे सी डबल ए का 4.116 गया था। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट डेटा के आधार पर जानकारी दिया है 2018 का आपका फिजिकल का। अब देखिए 2018 का मैं बात करूँ आपका डीवी के कटअप। यहाँ पर फिजिकल कटअप से यहाँ पर 2 नंबर 4 नंबर इतना आपका 2-4 2-4 3-4 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो फाइनल कटअप गया था 83 गया था। पटना का अनरिजर्व कैटेगरी से 81.56, गुवाहाटी का अनरिजर्व कैटेगरी से 80.53 और चंडीगढ़ का अगर बात करूँ तो 79.37, इलाहाबाद का 78.50 था। अगर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी से कोलकाता का तो 74.54, एससी का 73.30, एसटी का 58.50 था। पटना का देखिए ओबीसी का 77.10, एससी की बात करूँ 66.20, एसटी का 63.45, गुवाहाटी की बात करें 77.43 और यहाँ पे एससी की बात करें यहाँ पर 71.79, गुवाहाटी का 61.88। चंडीगढ़ का देखिए 73.70 गया था ओबीसी से और एससी का 68.21, एसटी का 61.46, इलाहाबाद का ओबीसी का 74.21 और यहाँ पे इलाहाबाद का एससी का 66.88 और एसटी का 54.30। यहाँ पर अगर बात करूँ तो एसएम और सीसीए का जो कटअप था 40 के आसपास, इनका कटअप मान लीजिए कि 40 से 41 के बीच में ही इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये था आपका 2018 का कंप्लीटमेंट डेटा को बात कर लिया कि आपका पीईटी के कटअप कितना गया और आपका डीवी के कटअप कितना गया। अब देखिए बात कर लेते हैं 2018 से थोड़ा 2019 में आ जाते हैं। 2019 का मैंने वैकेंसी कंपेयर किया, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मतलब 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी 62,907 थी, 2019 में 1,03,769 थी। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ था 1.89 करोड़ आपका लगभग था। यहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा कम हुआ था 1.15 करोड़ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ था। पर सीट कंपटीशन 2018 में और 2019 में। 2019 का अगर बात करूँ तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम था। देखिए यहाँ पे 195 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट किए थे और आपका 2019 में 111 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट किए थे। 65% उपस्थिति के आधार पर भी यहाँ पे जो था कंपटीशन का लेवल काफ़ी कम हो गया था। ठीक है, यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड था मार्क्स बेस्ड था, यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड आपका चेंज हो गया था, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं 2019 का फिजिकल कटअप। देखिए मैंने सिर्फ 2019 का हाई जो उनका हाई कटअप था वो रखा है और उसमें भी कुछ जोन ऐसे हैं जो 2018 में भी हाई गया था, उनका भी यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए कि 2019 में इलाहाबाद का हाईएस्ट कटअप गया था 66.48, पटना का 66.20, जयपुर का 68.32, गोरखपुर का 69.00 और बिलासपुर का 60.16। और 2018 में देखिए सेम जोन का यहाँ पे कटअप गया था 74.57 और पटना का 77.00। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है कि 8 नंबर यहाँ पर लगभग 10 नंबर आपका मार्क्स जो है कम गया था 2019 में। अब 2019 का मैंने डीवी का भी कटअप रखा है कि फाइनल आपका जो सबसे जो डेंजर जोन था हाई कटअप वाला, उनका फाइनल कितना मार्क्स गया था। तो 2019 में आपका 3.82, मतलब 3-4 नंबर लगभग वही है, 3 से 5 नंबर के बीच में आपका यहाँ पर फिजिकल से लेकर डीवी के बीच में इंक्रीज हुआ था। 2019 का देखिए इलाहाबाद का डीवी कटअप 70.30, पटना का 69.50, गोरखपुर का 73.90, जयपुर का 72.39 और बिलासपुर का 65.14 गया था। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 2018 का तो ऑलरेडी यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज हुआ है। अब देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बेस्ट बुक बताइए, मैंने इस बार ग्रुप डी अप्लाई किया है, बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको PYQ को प्रैक्टिस करना चाहिए। रेलवे का आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए 80% क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड रहता है, सिर्फ डेटा चेंज रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा।
तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर को एकदम इग्नोर नहीं करना है। तो ये प्रीवियस ईयर का सबसे ट्रस्टेड बुक है वो है, इसमें मतलब कि गलती काफ़ी कम मिलेगा। किरण पब्लिकेशन का ये रीजनिंग का बुक है, मैथ का बुक है, ये सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का है। यदि आपको सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो ये खान सर का बुक ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। जहाँ से आपको सस्ता मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन आप ले लीजिएगा, एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि ऑफर चलता रहता है तो ऑनलाइन कभी कभी आपको कम पैसा में मिल जाता है। तो आपके वीडियो पर लिंक भी मैंने फ्लिपकार्ट का दे दिया है, तो जाकर चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर आपको सस्ता मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करूँगा स्पेशली आपका 2019 का, मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाऊंगा 2019 का क्या था कंपटीशन का लेवल। देखिए 2019 का कंप्लीट डेटा है कि प्रयागराज में कितनी वैकेंसी थी, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, पर सीट कंपटीशन कितना था, और उसके बाद 65% उपस्थिति के आधार पर आपका कंपटीशन का लेवल कितना था। वीडियो को पॉज करके देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने 2019 का डेटा रखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैंने कैसे सारी चीज़ों को आकलन किया है। तो मैंने जो भी आकलन किया है कंप्लीट डेटा के आधार पर किया है, तो इसको मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि 2019 का भी मैंने डेटा को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किया था। एक जोन को यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। प्रयागराज का भी मैंने काफ़ी अच्छे से देखा था, जो उसका हाईएस्ट था। जयपुर का भी मैंने काफ़ी अच्छे से देखा था। तो ये 2019 का है, तो इसको दिखाने का कोई खास फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इसका एनालिसिस का ये पार्ट है। अब देखिए बात कर लेते हैं स्पेशली आपका रेलवे ग्रुप डी 2025, अब भी जिसकी आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उसका कि आपका अल 16 जोन का यहाँ पे क्या है कंपटीशन का लेवल। देखिए सिकंदराबाद एक नंबर पे, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी है 1642, फॉर्म अप्लाई हुआ 9,60,697। अगर यहाँ पे बात करते हैं यदि फॉर्म के अकॉर्डिंग जितना फॉर्म अप्लाई उसके अकॉर्डिंग मैं कंपटीशन के अगर लेवल आपके सामने बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 585 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट के लिए जैसे कि मैंने बात की 585 लड़के यहाँ फाइट कर रहे हैं। अगर मैं 65% उपस्थिति की बात करूँ तो 380 लड़के यहाँ पर एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा सबसे हाईएस्ट कंपटीशन का लेवल आपका सिकंदराबाद। दूसरे नंबर का आपका हुगली है, 503 वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी तो काफ़ी कम है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का लेवल हाई रहेगा। तो यहाँ पर 356 लड़के 65% उपस्थिति के बाद यहाँ पर आपका कंपटीशन का लेवल रहेगा। मुंबई CR यहाँ पर भी ठीक ठाक फॉर्म अप्लाई हुआ है, 15 लाख यहाँ पे प्लस 15.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, 3,244 यहाँ पर आपका टोटल सीट है। हालांकि इससे कट ऑफ थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, आगे मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए पर सीट कंपटीशन लेवल का 481 है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 65% उपस्थिति के बाद यहाँ पे 312 आपका पर सीट कंपटीशन का लेवल हो जाएगा। यहाँ पे गुवाहाटी छूट गया, गुवाहाटी का 2048 वैकेंसी है, 10,72,841 फॉर्म अप्लाई हुआ है। एक सीट अगर मैं बात करूँ डेटा के अकॉर्डिंग उपस्थिति नहीं, यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई के अकॉर्डिंग तो आपका जो है 524 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। 65% उपस्थिति के बाद यहाँ पर 341 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे कंपटीशन का लेवल है। कोलकाता देखिए 1817 वैकेंसी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका टोटल फार्म जो अप्लाई हुआ है 7,93,000 पे फॉर्म अप्लाई हुआ है, 437 एक पोस्ट के लड़के फाइट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी और आपका अप्लाइंग। अगर मैं उपस्थिति की बात में देखूँ तो 284 लड़के एक पोस्ट के लिए यहाँ फाइट कर रहे हैं। उसके बाद इलाहाबाद, ये सिर्फ डेंजर जोन की बात कर रहा हूँ, ऊपर से आपका सारा डेंजर जोन ही आ रहा है। देखिए 2020 यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे 8,61,666 लड़के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए, उसके अकॉर्डिंग 427 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपटीशन का लेवल 65% उपस्थिति के बाद 277 रहेगा। आगे देखिए बात कर लेते हैं चेन्नई का। चेन्नई का 2,694 यहाँ पर फॉर्म था, वैकेंसी था, और यहाँ पे 11,12,922 लड़के फाइट कर रहे हैं, फाइट नहीं बल्कि आवेदन किए थे। 413 लड़के यहाँ पे एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं और उपस्थिति के अकॉर्डिंग 269 लड़के यहाँ फाइट कर रहे हैं। बिलासपुर का देखिए 1337 यहाँ पे वैकेंसी है, 4,32,897 लड़के यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, मतलब आवेदन किए हैं, और 323 यहाँ पे कंपटीशन का लेवल है। उपस्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पे 210 लड़के एक पोस्ट के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। भोपाल का सेम डेटा, भुवनेश्वर का देखिए। एक चीज़ आप लोग कमेंट में बताना है कि आपने किस जोन से फार्म अप्लाई किया है। मैंने लगभग कुछ जोन का यहाँ पे एक एक करके अच्छे से एनालिसिस किया, जैसे कि मैंने बिलासपुर का भी अच्छे से एनालिसिस कर दिया है, चेन्नई का भी किया है, कोलकाता का भी किया है, गुवाहाटी का भी किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद उसको देख लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके जोन का एक अच्छे से एनालिसिस करूँ तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस जोन का एनालिसिस चाहते हैं। भुवनेश्वर का देखिए, बिलासपुर का मैंने बात कर लिया। भोपाल का देखिए 1614 पोस्ट है, 4,51,096 लड़के ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, 289 यहाँ पे एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, और 182 लड़के 65% उपस्थिति के बाद एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। भुवनेश्वर का
यहाँ पे फॉरम का बात के छोड़िए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है, तो कंपटीशन का लेवल फिर भी फॉरम यहाँ पे काफ़ी कम गया है, 2,65,000 गया है लगभग, और 275 लड़के यहाँ पे फॉरम के अकॉर्डिंग अप्लाई किए थे, तो उनका कंपटीशन का लेवल था। 189 लड़के एक पोस्ट क्वालिफाइड किए हैं। पटना का यहाँ पर देखिए 1251 यहाँ पे पोस्ट है, 3,33,972 लड़के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए, 266 यहाँ पे परसेंट कंपटीशन का लेवल, 65% उपस्थिति के बाद 174 एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। गोरखपुर का देखिए 1370 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, 3,62,092 लड़के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए। एक पोस्ट के लिए देखिएगा 264 लड़के फाइट कर रहे हैं। अगर 65% उपस्थिति की बात देखिएगा तो यहाँ पर आपका 172 आपका कंपटीशन का लेवल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जयपुर का, न्यू दिल्ली का, रांची का। सबसे कम यहाँ पे बात करूँ अहमदाबाद का, अच्छी खासी वैकेंसी है, 4,672 वैकेंसी है, 6,39,269 लड़के ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। 136 लड़के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई और वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन का लेवल रहेगा, लेकिन उपस्थिति अगर 65% मानिएगा तो 89 लड़के एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये जो आपका रांची हो गया, अहमदाबाद हो गया, सबसे सेफ जोन रहेगा। यदि आपने यहाँ से भरा है, आपका ठीक ठाक नंबर आ रहा है, थोड़ा सा कम भी आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए बात करूँगा मेरे अकॉर्डिंग डेंजर जोन, जो सबसे ज़्यादा हाई कटअप जाता है। अकॉर्डिंग टू डेटा मैंने आपको दिखा दिया, वैकेंसी दिखा दी, 2018-19 का पैटर्न में दिखा दिया किस तरीके से आपका कटअप वहाँ पर रहता है, अभी प्रेजेंट का सब कुछ दिखा दिया। उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपका डेंजर जोन है तो आपका पीटी के लिए मार्क्स कितना होना चाहिए और एक्सपेक्टेड फाइनल डीबी के लिए कटअप कितना होना चाहिए। जैसे कि यदि आपको लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग आपका जोन डेंजर नहीं है, इजी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आगे मैं बात करूँगा, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपका जोन मॉडरेट है तो मॉडरेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बात कर लूँगा। मैंने कैटेगराइज किया है कि मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ जोन है काफ़ी डेंजर है, जैसे कि मैंने बात की सिकंदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता। मुंबई यहाँ पे CR मैंने रखा है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं एक्सपेक्टेड कटअप की बात करूँ, अगर आपका इन पाँचों जोन में है तो कम से कम आपको मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल के लिए 74 से लेकर 78 के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका पीटी का मेरे अकॉर्डिंग कटअप रहेगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हार्ड शिफ्ट रहेगा, मॉडरेट शिफ्ट रहेगा, इजी शिफ्ट रहेगा, वेरी इजी शिफ्ट रहेगा, तो उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर मान लेते हैं कि यदि आपका हार्ड शिफ्ट में है और आपने 65 नंबर यहाँ पे रहा मार्क्स आपका है, तो काफ़ी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके हार्ड शिफ्ट पर डिपेंड करेगा। मॉडरेट में है और आपने 68 किया है, ईजी में है तो बात ही करेंगे, ईजी का तो बात ही छूट दीजिए, क्योंकि ईजी और वेरी ईजी का तो कोई यहाँ पे नंबर उतना नहीं इंक्रीज होता है। हार्ड शिफ्ट में, मॉडरेट में है तो नंबर आपका इंक्रीज होगा, वो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये मैं आपका नॉर्मलाइज बताया कि 74 से लेकर 78 के बीच में आपका मार्क्स इस जोन के है तो होना चाहिए, इसके आस ही पास जाएगा, इससे आपका डेफिनेट तौर पर कम नहीं रहेगा। एक्सपेक्टेड फाइनल की अगर बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आपका जो है 79 से लेकर 84 के बीच में रहेगा। देख लीजिएगा 79 से लेकर 84 के बीच में फाइनल आपका डीवी का कटअप जाएगा। ओके, यहाँ पर ये जो मैंने बात किया नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रॉ मार्क्स आपका कम रहेगा। रॉ मार्क्स यदि आपका 65 भी है और यदि आपका शिफ्ट हार्ड है तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं मॉडरेट जोन का। मान लेते हैं कि आपका मॉडरेट, जैसे कि मैंने मॉडरेट में चेन्नई का भी रखा है, बिलासपुर का रखा है, भुवनेश्वर का रखा है, पटना का, गोरखपुर का। यहाँ पर मैं बात करूँ बिलासपुर का, चेन्नई का, भुवनेश्वर का, मैंने अच्छे से यहाँ पर इसका एनालिसिस किया है एक एक करके, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यदि आप चेन्नई जोन से हैं, बिलासपुर से हैं, भुवनेश्वर से हैं, तो वो वीडियो आप देखिएगा। वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पर एनालिसिस किया है। अगर इस पाँचों जोन में है तो मेरे अकॉर्डिंग ये मॉडरेट जोन है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका भी जोन मॉडरेट है तो मान लीजिएगा कि आपका भी पीईटी का नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना मार्क्स चाहिए। कम से कम आपका मेरे अकॉर्डिंग 68 से लेकर 73 के बीच में होना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मान लेते हैं कि यदि आपका हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट है और आपका 60 नंबर आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे फिजिकल के लिए रिजल्ट आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन में लगभग मैं कहूँ तो 15 नंबर के आसपास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। एक्सपेक्टेड फाइनल डीवी क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब फाइनल आपका सिलेक्शन जाएगा उसका कटअप क्या रहेगा, तो कम से कम आपका 74 से लेकर 79 के आसपास ही रहेगा। आपको 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो पॉइंट में ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट मैंने एनालिसिस किया है, तो उतना आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप इस जोन से हैं तो इतना तो आपका होना चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन का मैंने बात किया था। अब देखिए फाइनली बात करते हैं सेफ जोन के बारे में। अभी आगे और बात करूंगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा पीईटी का भी कितना नंबर होना चाहिए, आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे आगे, तो अभी आप थोड़ा देख लीजिएगा। अहमदाबाद का सबसे कम
कंपटीशन का लेवल आपने देखा था रांची का, चंडीगढ़ का, अजमेर का, बेंगलुरु का। अगर आपने इस जोन से अप्लाई किया है तो समझ जाइए कि यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। मेरे अकॉर्डिंग आपका पीटी का नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क्स जो है 62 से लेकर 67 के बीच में है, तो मान लेना है कि आपका पीटी के लिए रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ रहेगा यदि आपका हार्ड शिफ्ट में पड़ा है और आपका यहाँ पर 58 मार्क्स भी आ रहे हैं, 58 मैंने 60 से भी कम कर दिया तो भी आपका यहाँ फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। यदि आपका 60 आ रहा है तो काफ़ी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर। यदि आपका हार्ड शिफ्ट में है और आपने रा मार्क्स 60 भी लाया है और आपकी कैटेगरी अगर आपका ओबीसी है, SC ST है, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वो चीज़ें डिपेंड करेगी। अब देखिए आप फाइनल डीवी के बाद में इससे जो फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 68 से 73 के आसपास ही रहेगा, इतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यदि आपका मार्क्स 60 आ रहा है, ठीक है, और आपका हार्ड शिफ्ट में है, तो आपका यहाँ पर मान लेते हैं कि 18 नंबर बढ़ गया, 78 हो गया, तो आपका तो फाइनल सिलेक्शन ही हो जाएगा। वो चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और एनालिसिस किया था, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे का, साउथर्न रेलवे का, SCR का, बिलासपुर का, गुवाहाटी का, सेंट्रल रेलवे का, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको 60 से 64 ये रा मार्क्स यदि आपका है तो मान के चलना है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सिलेक्शन होने के नहीं, लेकिन फिजिकल के लिए रिजल्ट तो 100% आ जाएगा, इतना आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रा मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और अगला वीडियो किस जोन पर चाहते हैं कमेंट में आप राय जरूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।